तो आज की वीडियो के अंदर हम सिग्नल एंड स्लॉट्स को चेक करेंगे। ठीक है, क्यूटी सॉफ्टवेयर के अंदर जो क्यूटी हमारे वो है जीयूआई है हमारा फ्रेमवर्क, उसके अंदर हमें एक सिग्नल एंड स्लॉट्स होते हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने पीसी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो आपको अपना क्यूटी सॉफ्टवेयर खोल लेना है। मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है, ये यहाँ पे खोल के रखा हुआ है एंड क्रिएट प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन से क्यूटी विजिट वही कर लेते हैं, इसको जल्दी से मैं कर लेता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं हम सिग्नल अंडरस्कोर स्लॉट ट्यूट। ठीक है, ये कर लेते हैं एंड मैं यहाँ से एक बार मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ। अपना जो मेन वो था, हमारी ये सीरीज़ चल रही थी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे फोल्डर को एंड ये मैंने कर लिया है नेक्स्ट। क्यू में एक सेलेक्ट करके रखना है, मेन विंडो ही नाम छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, और ट्रांसलेशन फाइल में भी कुछ नहीं डालते। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और ये फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। आपको जल्दी से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद थोड़ा वेट देते हैं, इसको टाइम वेट करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं क्योंकि अभी ऑन द स्पॉट फाइल जनरेट कर रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो अभी इसको थोड़ा टाइम लेने देते हैं। एंड ये फाइल्स, अब आप फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना है एंड इसके ऊपर डबल क्लिक करना है यूआई के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो अब मेन क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ सिग्नल एंड स्लॉट्स। ठीक है, सिग्नल मान लो एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, और स्लॉट क्या है, एक रिस्पॉन्स है। सिंपल बताता हूँ, जब भी कोई इवेंट होकर होता है, जैसे हमने किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक किया या होवर किया, वो एक इवेंट है। ठीक है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्यूटी में क्या होते हैं, सिग्नल एंड स्लॉट्स होते हैं। सिग्नल हमारा क्या है, एक रिक्वेस्ट है। यूज़र ने जब बटन के ऊपर क्लिक करा तो उसके पास एक क्या गई है, रिक्वेस्ट गई सिस्टम के पास। एंड स्लॉट क्या है, एक फंक्शन है जो रिस्पॉन्स में चलता है। ठीक है, मान लो हमने लगा कि अगर इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करे तो ये वाला फंक्शन चले, तो क्या होगा, जो रिक्वेस्ट गई है जब क्लिक करा तो उस टाइम पे एक सिग्नल एमिट होता है एंड वो सेंड कर दिया जाता है। जो उसके रिस्पॉन्स में रन होता है वो एक फंक्शन होता है। तो सिग्नल एंड स्लॉट से सबको क्लियर है। ठीक है, सिग्नल क्या है, एक रिक्वेस्ट है एंड स्लॉट क्या है, एक रिस्पॉन्स है। ये मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम इसे देख लेते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा। ठीक है, हमें यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन पे जाना है एंड स्लाइडर का सर्च कर लेना एंड हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्लाइडर ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा इसका साइज ऐसे करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, एंड एक प्रोग्रेस बार लिया गया, यहाँ पे अब सर्च कर लेना है। ये आ गया हमारे पास एक प्रोग्रेस बार, यहाँ पे इसे ले आएंगे। ठीक है, एंड लाइक दैट आप इसे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है ना दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है आप यूआई फाइल में से सिग्नल एंड स्लॉट्स को कर सकते हो, एक होता है मैनुअल। ठीक है, तो पहले हम यूआई फाइल वाला देखेंगे। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे कुछ ये ऑप्शंस मिल रहा है। पहला ऑप्शन है आपका एडिट विजिट, दूसरा है एडिट सिग्नल एंड स्लॉट्स। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एंड यहाँ से ये ऐसे आपको ये माउस करना है, माउस की जो लेफ्ट की होती है उसे प्रेस करते हुए यहाँ पे सेकंड पे ले आना है। अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि वैल्यू चेंज। ठीक है, सेट वैल्यू क्या हुआ है कि ये बोल रहा है प्रोग्रेस बार में जैसी वैल्यू चेंज हो उसे सेट कर दो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम अगर इससे ऊपर ले जाए, हम बोल रहे हैं कि हमारी क्या है, स्लाइडर में, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे वैल्यू चेंज एंड यहाँ पे हमें उसे सेट वैल्यू कर देना है प्रोग्रेस बार के अंदर। क्लिक ऑन ओके, ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड रन करके एक बार देख लेते हैं। सेव ऑल कर देते हैं अभी हम इसको एंड एक बार बिल्ड कर रहा है तो थोड़ा टाइम देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमारा यूज़र हमारे स्क्रॉल बार को क्या करेगा, बेसिकली वो आगे की तरफ स्लाइड करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे वैल्यू चेंज होगी, तो उस टाइम पे स्लॉट में क्या फंक्शन है कि उस वैल्यू को है ना सेट कर दो प्रोग्रेस में। ठीक है, एक बार थोड़ा वेट करते हैं एंड रन होने में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो हमारा स्लाइडर, ये देख रहे हो आप, जैसे ही हमने, ये क्या है, हमारा एक सिग्नल है। ठीक है, जो उसके रिस्पॉन्स में है ये हमारा एक स्लॉट है। ठीक है, सिग्नल एंड स्लॉट्स। ठीक है, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इसे स्लाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, और स्लॉट में क्या है, ये एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, एक सिग्नल सेंड कर रहा है। ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स में जो फंक्शन में लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रोग्रेस बार है उसकी भी वही वैल्यू सेट कर दो। ये देख रहे हो आप, ये होता है हमारी सिग्नल एंड स्लॉट्स। हम इसे बटन वाले मेथड से करके दिखाऊंगा। ठीक है, वो वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एक बार मैं इसको एक बार डबल क्लिक कर लेते हैं
एक बार रुको, यहाँ पे जाना है एंड आपको इसे सेलेक्ट करके रहना है, डिलीट कर देना। ओके, एक बार यहाँ पे जाना है, ये 2 मिनट, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना एंड ये हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा आ चुका है, ये एडिट मोड है हमारा। ठीक है, ये सिग्नल एंड स्लॉट्स, यहाँ पे ये इस बटन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गया, राइट क्लिक सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, ये रहा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। ठीक है, एडिट मोड में यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करना है, डिलीट कर देना। एक बार मैं वापस समझाता हूँ मैंने करा क्या। यहाँ से ऐसे पकड़ना है, ड्रैग, ठीक है, लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखे, ऐसे छोड़ देना। यहाँ पे क्या है देखो, ये ना हमारे सिग्नल्स है, क्या रहा है, वैल्यू चेंज। ठीक है, जैसे वैल्यू चेंज होगा एक रिक्वेस्ट सेंड करी जाएगी। अब उसके रिस्पॉन्स में जो फंक्शन रन होगा, जो होता है स्लॉट, ठीक है, उसमें क्या करो, प्रोग्रेस बार के अंदर हमारी सेट वैल्यू कर दो। तो ये था। तो अब हमारे पास जो आता है, अब ये था हमारा यूआई के थ्रू हम सिग्नल एंड स्लॉट्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यूआई सेक्शन से। अब आते हैं हम कस्टम के ऊपर। ठीक है, जो हम कोड में करेंगे। तो आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एंड मेन विंडो डॉट सीपीपी में आ जाए। देन ये जो हमारी मेन विंडो है, ये यूआई वाली फाइल देख रहे हो ना आप, ये यूआई वाली लाइन देख रहे हो, यहाँ पे जाना है, एंटर करना है एंड हमारे पास एक फंक्शन होता है कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट लिख लेना आपको। देन इसके अंदर है ना आपको 4 पैरामीटर देने होते हैं। पहले सेंडर कौन है, हमारे इस केस के अंदर जो हमारा सेंडर है वो है यूआई हॉरिजॉन्टल स्लाइडर है। ठीक है, कॉमा डालना है। देन उसके बाद लिख लेना है, अब हमें क्या करना है, सिग्नल सेंड करना है। ठीक है, सिग्नल, ठीक है, वैल्यू चेंज, ये देखो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देता है। ठीक है, वैल्यू चेंज होगी। देन उसके बाद रिसीवर कौन है। ठीक है, हमारी देखो, हमारे ये क्या है, सेंडर है जो एक सिग्नल सेंड करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा रिसीवर कौन है, हमारा रिसीवर है यूआई के अंदर जो हमारा प्रोग्रेस बार है। ठीक है, ये प्रोग्रेस बार है एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक स्लॉट चलेगा। ठीक है, स्लॉट में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो हमारा वैल्यू, ठीक है, वैल्यू चेंज, ठीक है, यहाँ पे एक वो होता है सेट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक सेट वैल्यू होता है। ठीक है, आपको सेट वैल्यू, ठीक है, आपको ये लिख लेना है। एक बार रुको, मैं सेकंड लाइन के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, एंटर मार के ये आ चुका है हमारा। ठीक है, ये हमने क्या करा, कनेक्ट जाओ, यूआई क्या है हमारी, ये है हमारी यूआई, ये है यूआई के अंदर क्या है, स्लाइडर, ये देख रहे हो, ये नाम, ये है स्लाइडर, हॉरिजॉन्टल स्लाइडर, ये है प्रोग्रेस बार। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ना हमने कोई भी ऑटोमेटिक जो यूआई फाइल में होता है वो अभी तक हमने सिग्नल एंड स्लॉट्स वो रिमूव कर दिए थे। अभी हमें चलना मेन एडिट पार्ट के ऊपर एंड यहाँ पे हम कस्टम मेन विंडो पे जाएंगे। हमने क्या करा है, यूआई के अंदर हॉरिजॉन्टल स्लाइडर है, वो एक सिग्नल सेंड करेगा जैसे उसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, और फिर उसे क्या करना है, रिसीवर कौन है, यूआई प्रोग्रेस बार है। ठीक है, जो क्या करेगा, सेट वैल्यू कर देनी है। मतलब जैसे जैसे वैल्यू हमारी स्लाइडर की चेंज होगी वैसे ही उसकी क्या सेट करता चला जाएगा वैल्यू किसकी, यूआई प्रोग्रेस बार के। एक बार रन करके देख लेते हैं इसको कस्टम मेथड से भी। ठीक है, एंड एक बार रन हो जाइए। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, बिल्ड प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये है। और अब मैं अगर इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, देखो वही काम हो रहा था ना। अब ये आपके पास 2 तरीके थे और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, यूआई वाले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिग्नल एंड स्लॉट्स में से। ठीक है, बट अगर मान लो आपका ऐसा, आपको कोई कस्टम सिग्नल बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा सिग्नल एंड स्लॉट्स। और एक बार मैं ना आपको बटन का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार इसको मैं ना कमेंट आउट कर लेते हैं हम। ठीक है, एक बार इसको कमेंट आउट कर लेते हैं हम। ठीक है, कमेंट आउट कर लेते हैं एंड यूआई वाले पे जाते हैं एंड इसको डिलीट कर लेना आपको एंड इसको डिलीट कर लेना है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, हम है ना बटन वाला एग्जांपल लेते हैं। अब एक बटन का एग्जांपल, यहाँ से आपको पुश बटन, यहाँ पे सर्च कर लेना आपको। ठीक है, बटन, एक पुश बटन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एक लेबल ले लेते हैं। ठीक है, लेबल के अंदर हम कुछ वैल्यू सेट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डाल लेते हैं नो वैल्यू, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रिंग सेट होगी और यहाँ पे जाना है, इसको सेंटर अलाइन कर लेता है। ठीक है, इसकी मदद से यहाँ से जाएंगे एंड हॉरिजॉन्टल सेंटर कर लिया एंड इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ बढ़ा लेंगे
ठीक है। एक तरीका तो ये था कि यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करके ये विंडोज कर ले, नहीं तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखो अब कैसे बंद होगा, फ़ॉन्ट के ऊपर ये जाना है, जब ये एरो डाउन हो जाएगा यहाँ पे जाना है एंड लाइक 30 कर लेते हैं, ठीक है, नो वैल्यू, ठीक है। एंड इस पुश बटन का ना टेक्स्ट चेंज कर देते हैं विच इज़ कॉल्ड सेट, ठीक है। एंड इसका भी थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेंगे हम, ठीक है, इसका 20 कर लेते हैं, ठीक है। जब इस वाले बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हम इसमें कुछ वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी आपको अब क्या करना है, यहाँ पे अब आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है, एंड गो टू स्लॉट्स। ये हमारे देखो सेलेक्ट सिग्नल कह रहा है, सिग्नल रिस्पॉन्स कौन सा सेंड करना चाहते हो आप, क्लिक, प्रेस, रिलीज, ये ना प्री डिफाइंड होता है, आप इन्हें खुद भी बना सकते हो, ठीक है। मैं क्लिक वाले पे सेलेक्ट करके एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। ओके के ऊपर देखो ये ना आपका बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब ये जितना काम है ना ये बैकएंड में पहले ही हो चुका है सारा का सारा, ठीक है। तो हमें बस इतना लिखना है, यहाँ पे UI के अंदर जाओ, मेरा कैप्स लॉक ऑन था, ठीक है। UI के अंदर जाओ, वहाँ पे आपको एक मिलेगा लेबल, ठीक है, लेबल में जाओ एंड वहाँ पे क्या करना है आपको, सेट, ठीक है, सेट टेक्स्ट, ये एक आपका फंक्शन होता है एंड यहाँ पे हम सेट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्लिक्ड, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमने जब वहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो हमारा क्या एक सिग्नल सेंड करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करने वाला है, जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ऑन पुश बटन क्लिक्ड, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, सेव ऑल करते हैं एंड रन करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बिल्ड करने में, ठीक है। मेरा थोड़ा, मैंने बताया था पहले भी, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, थोड़ा, हाँ बिल्ड हो चुका है, ठीक है। एंड एक बार ये ऑन हो जाए, अब मैं सेट के ऊपर क्लिक करूँगा, देखो क्लिक्ड हो गया। एक और बार रन करके दिखा देता हूँ, अब बिल्ड हो चुका तो इतना टाइम नहीं लेता, ठीक है। अब देखो नो वैल्यू है, ठीक है, अभी तक इसके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं करा। जैसे ही मैं सेट के ऊपर क्लिक करूँगा इसके पास एक सिग्नल गया, ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स में इसने क्या करा, ये हमारे इस वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, जिसने क्या करा, UI के अंदर लेबल है उसका सेट टेक्स्ट क्या कर दिया है, क्लिक्ड। पहले क्या था, नो वैल्यू था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, ठीक है। ये हमारा सिग्नल एंड स्लॉट्स है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक पूरे कैलकुलेटर के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। वो बेसिक से बस एक न्यू हेडर फाइल बताऊंगा, ठीक है, क्यू स्ट्रिंग, ठीक है, और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।